गाइस कब अपने पर्सनल ऑफिस यूज के लैपटॉप लेना चाहते हैं और 50,000 तक की प्राइस रेंज में, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में Asus के दो लैपटॉप्स के बीच अच्छे से कंपैरिजन करेंगे। एक Asus VivoBook 14 जिसमें Intel Core i5 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है और दूसरा Asus VivoBook 15 जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा AMD Ryzen 7 प्रोसेसर। और बता दें आपको इनमें काफी शानदार कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिल जाएंगी, जिससे लैपटॉप्स उन लोगों के लिए काफी शानदार डील हो सकते हैं जो नॉर्मल फोटो एंड वीडियो एडिटिंग, कोडिंग प्रैक्टिस, कैजुअल गेमिंग, फ्रीलांसिंग, ऑफिस से रिलेटेड टास्क के लिए लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में इन दोनों लैपटॉप्स का काफी अच्छे तरीके से कंपैरिजन करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इनके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बताऊंगा और वीडियो के एंड में जानेंगे कि इनमें से कौन सा लैपटॉप आपकी डेली लाइफ के टास्क के लिए वैल्यू फॉर मनी डील रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग मोमेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनके प्रोसेसर्स के बारे में। तो आपको Asus 14 में Intel का 13 जनरेशन Core i5 1335U प्रोसेसर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और एक Intel Raptor Lake U सीरीज का प्रोसेसर है जो 4.6 गीगाहर्ट्ज तक की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड पे रन करता है और प्रोसेसर टोटल 10 कोर सॉफ्टवेयर टेस्ट का रहने वाला है। एंड ऑन द अदर हैंड Asus 15 AMD के 5000 सीरीज से Ryzen 7 5825U प्रोसेसर पर बेस्ड है और इसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 4.5 गीगाहर्ट्ज तक की रहने वाली है और इसमें जो है टोटल 8 कोर और 16 थ्रेड्स दिए गए हैं। एंड एज यू कैन सी गाइस इन दोनों प्रोसेसर्स के कोर थ्रेड्स एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसीज में काफी डिफरेंस रहने वाला है, जिसका कोई लैपटॉप की परफॉर्मेंस के इसमें बहुत गैप देखने को मिलेगा। और ये इनके बेंचमार्क स्कोर्स जिन्हें आप वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं कि इनके स्कोर्स में कितना डिफरेंस रहने वाला है। एंड वेल टू डिफरेंस इनके स्कोर्स में ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस लिटिल बिट ही गैप है। जिससे आप इन लैपटॉप्स में नॉर्मल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, फिल्मोर एंड प्रीमियम प्रो में इनमें मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, इनको कोडिंग प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं और आप इनमें फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं फोटोशॉप या कैनवा में और इनको ऑनलाइन लर्निंग या फ्रीलांसिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आप इन लैपटॉप्स को ऑफिस सर्विसेज से रिलेटेड टास्क के लिए भी यूज कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपका इन लैपटॉप्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ग्राफिक्स के बारे में बताऊं तो ये दो ही लैपटॉप्स डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के संग नहीं आते हैं। आपको Asus 14 में Intel का IC ग्राफिक कार्ड प्रोवाइड किया गया है, जबकि Asus 15 में AMD का Radeon I ग्राफिक कार्ड का सपोर्ट रहने वाला है। जिससे आप इन लैपटॉप्स में सिर्फ कैजुअल गेमिंग या बेसिक ग्राफिक डिजाइन वाले काम कर सकते हैं, बट स्टिल फ्रेंड ये कोई गेम लैपटॉप्स नहीं है, इसलिए आप इनको हाई ग्राफिक सेटिंग्स पर गेमिंग करने के लिए बिल्कुल भी कंसीडर मत करना। और चलिए अब जानते हैं कि सॉफ्टवेयर के बारे में। आपको इनमें प्रीलोडेड विंडोज लैम्प और सिंगल लैंग्वेज आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगी विद लाइफस्टाइल लाइसेंस, जिससे आप इसमें विंडोज लैम्प की सारी एप्लीकेशंस को यूज कर सकती हैं। और इसी के साथ ये लैपटॉप में प्रिंसिपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में स्टूडेंट 2024 वर्जन भी इंक्लूडेड है, जिससे लैपटॉप आपके एक्सेल, वर्ड या पावरपॉइंट रिलेटेड वर्क के लिए काफी बेनिफिशियल डील रहेंगे। और इनकी स्टोरेज ऑप्शन की बात करूं तो हमें इन दोनों ही मॉडल्स में 512GB की NVMe M.2 SSD स्टोरेज ड्राइव लगी मिलने वाली है, जिससे इन लैपटॉप्स की रीड एंड राइट की स्पीड काफी फास्ट रहेगी और आपको इनमें फास्ट बूट टाइम, फास्ट एप्लीकेशन लोडिंग टाइम और बेटर सिस्टम रिस्पॉन्सिव देखने को मिल जाएगी। और इनकी रैम पर आए तो Asus के दोनों लैपटॉप्स डायरेक्ट 16GB DDR4 रैम के साथ आते हैं, जिनकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 3200 मेगाहर्ट्ज तक की रहने वाली है। जिससे गाइस आपको इन लैपटॉप्स में रैम को अपग्रेड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दे आर वेल इनफ फॉर एवरीडे टास्क। और चले गई सब बात करते हैं इनके पैनल्स के बारे में। हमें Asus 14 में 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है और पैनल 3 साइड नैनो एज बेहतर डिजाइन के साथ आता है। इसमें आपको 215 से ब्राइटनेस एंड 45% एंटी कलर गैमेट प्रोवाइड किया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज तक का रहने वाला है और वही Asus 15 में आपको 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया गया है और इसमें 3 साइड नैनो एज बेहतर डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है और इसमें सपोर्ट रहने वाला है 215 से ब्राइटनेस एंड 45% एंटी कलर गैमेट का और पैनल भी 60 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। जिससे फ्रेंड्स इन दो लैपटॉप्स के डिस्प्ले से इसके कलर्स एंड ब्राइटनेस से काफी शानदार रहेंगे के हिसाब से। और आप इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर मूवी से बेसिस को देखने में बहुत मजा आएगा। और बता दें इनमें एंटी ग्लेयर कोटिंग का सपोर्ट भी है, जिससे कोई इनमें ग्लोसी फिनिशिंग देखने को नहीं मिलेगी और आप बिना डिस्ट्रैक्ट के अपने वर्क पर काफी अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं। और लैपटॉप्स की कनेक्टिविटी की बात करूं तो आपको इन दोनों लैपटॉप्स में Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.3 कार्ड्स लगे मिलने वाले हैं, जिससे आपको इनमें फास्ट डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड देखने को मिल जाएगी और आप इनमें अपने सभी तरीके के वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो कॉलिंग के लिए इन लैपटॉप्स में प्रोवाइड किया गया 720 पिक्सल फुल HD वेबकैम, वो भी बिल्ट इन माइक्रोफोन्स के साथ, जिन्हें आप जूम पर वीडियो चैट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड प्लस फ्रेंड्स इनके वेबकैम्स में प्राइवेसी शटर के ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जिनकी हेल्प से आप इनके वेबकैम को कवर कर सकते हैं और काफी नाइस ऑप्शंस हैं प्राइवेसी के लिए। और चलिए बात करते हैं लैपटॉप्स के वेट और कलर के बारे में। तो Asus 14 क्वाइट ब्लू कलर में आता है और इसका वेट 1.4 kg है, जबकि Asus 15 भी क्वाइट ब्लू कलर में आता है और इसका वेट 1.7 kg है। और पोर्ट में भी लैपटॉप्स में सेमी पोर्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि 1 चार्जिंग पोर्ट, 3 USB टाइप A पोर्ट, 1 HDMI पोर्ट, 1 USB टाइप C पोर्ट एंड 1 3.5 mm ऑडियो जैक। और चलिए जानते हैं लैपटॉप्स के कीबोर्ड के बारे में। Asus 14 में आकर स्टैंडर्ड साइज का बैकलाइट कीबोर्ड रहने वाला है, जबकि Asus 15 में हमें एक फुल साइज का बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है विद डेडिकेटेड नंबर पैड। कीबोर्ड के जिसके बीच अलाइनमेंट की साइज दोनों काफी अच्छी हैं और इनका जो पाम रेस्ट एरिया वो भी काफी सही है, जिससे कोई लैपटॉप्स में टाइपिंग करने में किसी कोई दिक्कत नहीं
आएगी और आप इनमें काफी कंफर्टेबली टाइपिंग कर सकते हैं और हाँ इनमें बैकलाइट कीबोर्ड ऑप्शंस भी है जिससे आप इन लैपटॉप्स को लो लाइट में यूज कर सकते हैं। और बैटरी लाइफ को जबरदस्त बनाने के लिए कंपनी ने इनमें 3 सेल्स वाली 42 वॉट की लिथियम आयन बैटरी दी है जिससे आपको इन लैपटॉप्स में 3 से 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये लैपटॉप फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। कंपैरिजन से पता चलता है कि हमें दो लैपटॉप्स में काफी जबरदस्त कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाती हैं जिससे आपको इन लैपटॉप्स में परफॉर्मेंस किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा और आप इनमें अपनी डेली लाइफ के टास्क फास्ट इजीली कर सकते हैं। और बता दूं इनमें कई सारे डिफरेंसेस भी हैं जैसे कि सीपीयू, जीपीयू, डिस्प्ले साइज, कीबोर्ड एंड वेट। इसलिए गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप तो काफी ज्यादा ट्रैवल करते हैं और आपको एक थिन लाइट वेट लैपटॉप चाहिए जिससे आप इजीली कैरी कर सके तो आप एसुस की वीवो को 14 लैपटॉप को चूज करें जो इंटेल के 13 जनरेशन प्रोसेसर के संग आता है। अगर फ्रेंड्स आप एक लार्ज डिस्प्ले वाला लैपटॉप बाय करना चाहते हैं जिसमें आप मल्टीमीडिया को फुल एंजॉय कर सके और साथ ही ऑफिस रिलेटेड टास्क को फास्ट इजीली कर सके तो आप एसुस के वीवो को 15 लैपटॉप को कंसीडर करें जो AMD के Ryzen 7 प्रोसेसर एंड 15.6 इंचेस के लार्ज डिस्प्ले के साथ आता है। परफॉर्मेंस वाइज ये दोनों लैपटॉप सेम ही है, बस आपको इनमें हल्का फुल्का गैप देखने को मिलेगा। और प्राइसिंग की बात करूं तो गाइस एसुस 14 की कीमत है 51,000 रुपीज जबकि एसुस 15 की कीमत है 50,000 रुपीज और आप इन दोनों लैपटॉप्स को डायरेक्ट ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन दोनों लैपटॉप्स के बेस्ट बाय लिंक्स मिल जाएंगे और अभी इन लैपटॉप्स पर कई सारे बैंक ऑफर्स भी चल रही हैं जिससे आपको 5 to 10% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है और आप चाहो तो इन्हें EMI पर ही परचेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अगर फ्रेंड्स आप इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और चलिए गाइस, सबसे ज्यादा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।